युदिय्यु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आहिस्ता पढ़ें लेकिन सब पढ़ें। आयत दुरूद पढ़ी गई है, दुरूद पाक पढ़िए जो आपको आता हो और जिससे ज़ौक़ और इश्क़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौलानी और उसकी चाशनी आपके दिलों पर आती हो। मोहब्बत से दुरूद पाक, क्योंकि यह अहले सुन्नत का शिआर है और जन्नतियों का शिआर है। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। माशाअल्लाह ये फ़क़ीदुल मिसाल, वाक़ियतन फ़क़ीदुल मिसाल। और जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है ये जम्मे गफ़ीर अहबाब अहले सुन्नत का, हुज़ूर सय्यद आलम के वफ़ादारों का, अहले बैत व सहाबा आल व असहाब से मोहब्बत करने वालों का ये इज्तिमा बज़्म वादिये रज़ा के एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़िद किया गया। मैं समीम क़ल्ब से वादी रज़ा के तमाम ओहदेदारान को, तमाम बुजुर्गों को और दीन के साथ इतनी कामिल वाबस्तगी पर तमाम को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। यूं तो औरंगी टाउन अल्हम्दुलिल्लाह वफादारान रसूलुल्लाह और साहबा अहले बैत और गौस व ख्वाजा का मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बज़ाहिर मुख्तसर से भी महफिल हो तो एक अम्बुआ कसीर और जम्मे गफ़ीर होता है, लेकिन जहाँ हुज़ूर सय्यद आलम के हुस्न व जमाल के जिक्र की महफिल आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन के गैरतमंद मुसलमान क्यों ना निकल कर अपने आराम और अपने चैन को कुर्बान करके अपने दिलों को सुकून और अपने ईमान को जिला देने के लिए अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत और बिलखुसूस जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के वो साहिब फजल असल जनाब रसूलुल्लाह के जिक्र को सुनने के लिए क्यों जमा ना हो जाए। मैं तमाम नौजवानों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। मुझसे कबल मुजाहिद अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम आवाज़ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला गुफ़रान सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का आपने एक फ़िक्र अंगेज़ अक़ीदे से भरपूर और अहले सुन्नत व जमात की नुसूस की सही तशरीह और ताबीर पर आपने एक तफसीली खिताब सुना। मुझ फ़कीर को भी ये सादत हासिल हुई कि हज़रत जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं हाजिर हुआ और मैंने आखिर के चंद कलिमात हज़रत की ज़ुबान से जो जारी थे वो सुनने की सआदत मैंने पाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म दोस्ती पर आपको सलामत रखे कि इतना वक्त गुजर चुका है, अल्लाह अकबर, लेकिन आप मुस्तैद होकर, बेदार होकर आपके चेहरे चमक रहे हैं। इल्म दोस्ती पर और दीन से ऐसी कामिल वफादारी पर मैं अपने हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को और हर भाई को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरे साथ कई उलमाए कराम इस वक्त मौजूद हैं, बिलखुसूस मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गज़नफ़र शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मशाइख और तमाम उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे और इस पुर आशोब और इस पुर फितन दौर में हमें उलमा रब्बानीयीन, कहतुर रिजाल है, बहुत कहतुर रिजाल क़ुर्ब क़यामत का दौर है, हर तरफ मुदाहनत और बेहिसी है। तो जो जय्यद उलमाए किराम
जो असलाफ के नक्श कदम पर मजबूती के साथ ला यखाफून लौमत लाइन, किसी मलामत करने वाले और किसी बकवास करने वाले की बकवास और मलामत की परवाह किए बगैर वो मजबूती के साथ खुतूत सिरात मुस्तकीम पर कायम है, नजरिया गौस आजम पर, नजरिया ख्वाजगान पर और नजरिया ख्वाजगान और गौस आलू असहाब के तर्जुमान मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा और शाह इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू के नजरिए पर कायम है। सुनियो, पहचान लो, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम इधर उधर देखने की बजाय इधर उधर मजहूल लोगों की बकवासात और उनकी लंतरानिया और उनकी तशरीहात को सुनने की बजाय ये जो मजबूत उलमा जो खुतूत अहले सुन्नत पर खड़े हुए हैं, अकाबिर की नुसूस, कुरान की नुसूस, अहादीस की नुसूस और अकाबिर की तशरीहात जो मुजमा अलैह और इजमा है उस पर खड़े हुए हैं, उन गैरतमंद उलमा के साथ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़े रखे। बोलिए आमीन। उन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, उन्हीं का रास्ता। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, यकीनन इतना वक्त नहीं कि तफसीली बात हो, और मुझे आपका एहसास भी है कि ये 2:45 का टाइम हुआ, लेकिन मैं चंद मिनटों में थोड़ी सी बात करूंगा। एक तो जो मौजू आपने रखा है माशाल्लाह जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का, ये मौजूआत में इंतहाई बुजुर्ग तरीन मौजू है। साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने, और जब हुजूर के हुस्न जमाल की बात आती है तो मुहद्दिसीन जहां इसको किताबुल मनाकिब में जिक्र करते हैं, वहीं हुजूर का हुस्न जमाल आपकी नबूवत की दलील है, आपकी रिसालत की दलील है। इस पर अलग अलग सहाइफ मुरत्तब किए जाते हैं जिसको शमाइल शरीफ के नाम से याद किया जाता है। अगर आप गूगल पर जाएं और सिर्फ, क्योंकि आजकल हर चीज सैटेलाइट पर मौजूद है, या लाइब्रेरियों का रुख करें तो शमाइल नबवी अगर आप लिखें तो हजार किताबें इस मौजू पर आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगी कि 14 सदियों में हुजूर के शमाइल शरीफ के मेरे आका दिखते कैसे थे। सुभान अल्लाह। ये बात बोलने से पहले भी बंदे की रूह पाक होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। ये इस कदर बुजुर्ग तरीन मौजू है कि मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं मुझे ये सादत मिलती है रमजान शरीफ में, लेकिन ये मौजू मैं जब पढ़ने की कोशिश करता हूं जब 27 दिन रोजा रखने के बाद नफ्स पाक हो चुका हो और दिल और दिमाग की पलीती निकल चुकी हो और दिल और दिमाग मदीना और नूर बन चुका हो, तो फिर 28वीं शब या 29वीं शब को हम शमाइल मुस्तफा पढ़ने की कोशिश करें। ये इंतहाई पाकीज़ा मौजू है। अल्लाह अकबर। इंतहाई अशरफुल, गोया के अशरफुल अशरफ मौजू है। ये इंतहाई अकरमुल अकरमीन मौजू है जो जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का मौजू है। अइम्मा मुहद्दिसीन ने इसके लिए अलग अलग किताबें मुस्तकिलन किताबें मुरत्तब की है और एक एक चीजें जमा की है। और कुर्बान जाऊं जमाते साहबा पर, हाय हाय, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, लेकिन साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन का कमाल देखिए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारका के एक एक वस्फ को ऐसे लफ्जों में जमा किया है कि जब बंदा पढ़ता है तो हिल कर रह जाता है। क्या कमाल बसीरत थी और क्या मुशाहिदा था, और उस मुशाहिदे को कैसे जब्त में लाया है और बयान कैसे अल्फाज से किया है। सिर्फ अगर आप शमाइल शरीफ के अंदर हुजूर सैयद आलम के बाल मुबारक की तशरीह के साहबा इकराम हुजूर के बाल मुबारक को, जो सरे मुबारक पर बाल है, वो कहां तक थे, किस तरह थे, खमीदा थे, तवील थे, इसको साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन जिस अंदाज में बयान करते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं खुश दिल भी हो तो वो इश्क मुस्तफा से वो गोया कि जारी हो जाए। साहबा इकराम ने हुजूर के दीन ही को नहीं बल्कि दीन की असल जात मुस्तफा, शमाइल मुस्तफा, पलखों की पलखें वो लंबी कितनी थी, बाल वो किस तरह थे, भवें वो कैसी थी, पेशानी किस तरह थी, सीना किस तरह था, बीनी मुबारक कैसी थी, लबहाए मुबारक अल्लाह अकबर कैसे थे। एक एक चीज को ऐसे हुस्न और कमाल के साथ बयान किया कि हम जैसे निकम्मों के लायक का वो मौजू नहीं है। ये वो मौजू है अल्लाह अकबर कि खुदा रूह को जिला दे, शौक को बेदार करे कि हर खुराफात और हर पलीती का ख्याल दिमाग से निकल जाए और शमाइल मुस्तफा का मुताला किया जाए। ये इंतहाई अशरफुल मौजू है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं चंद बातें चीदा चीदा इस हवाले से, और चंद मिनटों में अर्ज करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले जमाने में यूं होता था कि कोई ये दावा करे कि जनाब उसने जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा है,
और उसने ज़ियारत की है, तो सरकार इमाम रब्बानी और दिगर उलमा का मशरब यह है कि उसके दावे को कबूल जब करते थे कि जब वो उसकी ताबीर करते और वो बंदा आकर ये कहता अल्लाह अकबर। ये मौजू तो ऐसा है कि मैं आपको ना देखूं ना आप मुझे देखें, आंख बंद करके आंखों में हरे गुम्बद को बसाकर गुफ्तगू की जाए। ये इतना अशरफ मौजू है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी कोई शौक कर नहीं आया, तकरीर करके ही आया हूं, और आप भी इस तरह बेदार हैं और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं इस मौजू को बयान करने से अपने आप को बहुत दूर रखता हूं, इसलिए कि इस मौजू को सुनने वाले में जान ना होना तो बयान हम नहीं करते। लेकिन आपने उन्वान दिया और मुझे पाबंद किया, जो यूं समझ लीजिए जैसे मेरे कंधे पर पहाड़ रख दिया। ये मौजू सुनने के लिए भी रूहें इंतहाई लतीफ चाहिए और बयान करने के लिए भी ज़ौक़ जवान होना चाहिए। इल्म छुपाने का डर और उस पर अजाब ना होता तो खुदा की कसम कभी इस उन्वान पर हम तकरीर नहीं करते। ये इतना बुजुर्ग तरीन मौजू है। इल्म छुपाने की अगर वईद ना होती, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई ये दावा करता, मेरे बच्चे अब तस्वीर रहने दे, अब बैठ जा, सुकून से बैठ जा, अल्लाह तुझे बरकत दे। ये अगर बात हो कि जनाब किसी ने ख्वाब में जनाब सैयद आलम को देखा है, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका, तो उलमा उसे बुलाते और उससे पूछते, बता तूने किस हाल में देखा, लिबास को कैसे देखा, शक्ल मुबारक को कैसे देखा, कद कामत को कैसे देखा, कद कैसा देखा, हाथ कैसे देखे, चेहरे कैसे देखे। और सामने शमाइल खुला हुआ होता और शमाइल के ऐन मुताबिक कहते तो उठकर उसकी पेशानी को चूमते और कहते यकीनन तूने हुजूर को देख लिया। अल्लाह। दरअसल बयान करने वाला भी हमा वक्त उनके खद्दो खाल में गुमा हुआ होता कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम ने जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल को जो जिक्र किया, इसको हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत सैयदुना काब और हजरत उबई बिन काब और सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने कुरान करीम की कई आयात से सरकार के सरापा को मुस्तखरज किया है और कहा यहां से हुजूर का सरापा कुरान ने बयान किया है। जैसे कुरान करीम में, मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं वक्त मुख्तसर है, जैसे कुरान करीम में सूरह नूर मौजूद है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला का इरशाद है, मसल नूर ही कमिश्कात, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान को रोशन करने वाला है। उलमा ने यहां पर बहस की है कि उसकी जात पर तो कोई मिसाल ही नहीं है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मसल नूर ही कमिश्कात, उसके नूर की मिसाल ऐसे जैसे ताक। ताक उसको कहते हैं कि दीवार के अंदर ऐसा शिगाफ के जिसके पीछे कोई सुराख ना हो, जिसमें चिराग रखा जाता है पहले जमाने के अंदर, जिसको अरबी में कहते हैं कुव्वत, यानी ऐसे दीवार के अंदर सुराख के चिराग को जलाकर उसमें रख दिया जाता, पीछे से कोई मनफज सुराख ना हो कि रोशनी उधर लग जाए, बल्कि पीछे की दीवार से टकराकर रोशनी कमरे को रोशन करे। दीवार के अंदर चिराग रखने का वो ताक, उसको अरबी जबान के अंदर मिशकात कहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप फरमाते हैं इस मिशकात को कहकर खुदा ने ताबीर बयान की है सीना मुस्तफा, फरमा अल्लाह नूर समावात वल अर्द। इसीलिए हमारे मुहद्दिसीन और मुतकल्लिमीन ने माना इसका यह क्या है, अल्लाह जमीन आसमान का नूर है, तर्जुमा यह कि अल्लाह जमीन और आसमान को मुनव्वर करने वाला है। मसल नूर ही का मिशकात, और अल्लाह के नूर की मिसाल क्या है, वो नूर क्या है जिसकी मिसाल दी जा रही है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसे, फरमा का मिशकात, जैसे ताक हो, फीहा मिसबाह, कि उसके अंदर वो चिराग रखा गया हो, अल मिसबाह फी जुजाजा, और उस चिराग को कांच के फानूस में रख दिया गया हो, और फानूस चिराग को रोशन करने के लिए तेल भी डाला जाता है। अल्लाह फरमाता है उस मुबारक दरख्त से तेल डाला जाता है जो दरख्त जैतून का है, न शर्की है ना गरबी है। यहां से मुराद क्या है, फरमा यहां से मुराद सैयदुना इब्राहीम है कि जिनका ताल्लुक न नसरानियों से है और न जिनका ताल्लुक यहूदियों से है। रसूलुल्लाह के बदन में जो खून सरायत कर रहा है वो खून इब्राहीमी है, और खुदा कह रहा है उसको तशबीह दे रहा है तेल के साथ, और फरमाया वो इतना शफाफ है, इतना फाइन है, इतना चमक वाला है कि तेल जब चिराग में डाला जाए तो ऊपर से उसकी लौ को जलाने के लिए
आग देनी पड़ती है। लेकिन फरमाया ये चिराग जो ताक में रखा गया है उसमें जो तेल डाला गया है वो तेल इतना शफाफ है, यकादो ज़ैतुहा वलौ लम तमससहु नार, वो तेल इतना साफ है कि चिंगारी दिए बगैर वो खुद रोशन। फरमाया वो तेल इतना पाक है और इतना नफीस है, तेल में गाढ़ापन होता है। आप चिराग रोशन करते हैं, लालटेन किसी जमाने में हुआ करती थी, आप उसको रोशन करते हैं तो नीचे जो उसका टैंक बना हुआ है उसमें तेल डालते और तेल के साथ एक धागा ऊपर आता था, उस तेल के अंदर गाढ़ापन होता है, इसलिए उसको मजीद फाइन करने के लिए इंतहाई लतीफ चीज आग से उसकी गंदगी को जलाकर उसका असल फैज लिया जाता है। लेकिन रब कहता है ये तेल ऐसा नहीं है कि जिसको आग लगाकर पाक किया जाए, फरमाया खुद इतना पाक है कि बगैर चिंगारी को पकड़े रोशन हो जाए। और उस तेल से मुराद रूह मुस्तफा, खून मुस्तफा है, और उस तेल से मुराद बातिन मुस्तफा है, और उस आग से मुराद वही ये कुरान है। फरमाया अगर हुजूर पर कुरान न भी उतरता तो आपका चेहरा बता रहा था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह के अंदर इमामुल अंबिया है। काश इस मौजू की लज्जत मुझे और आपको आए। कुरान जब इस जिक्र को, क्योंकि ये जिक्र बराह रास्त हो नहीं सकता था इसलिए तशबीहात आ रही है, न मैं और आप इसको हजम कर सकते थे न हजम बमुराद, यानी इसको समझ सकते थे कमाल के साथ, इसलिए रब ने उस ऊंची बात को कहीं पर चिराग कहकर, कहीं ताक कहकर, कहीं तेल से तशबीह देकर, कहीं चिंगारी की बात करके। और आप जानते हैं कि जब इश्तिहारे के अंदर बात की जाए तो उस जुमले के अंदर, कहने दीजिए मुझे, उस मौजू के अंदर इतनी वसअत होती है कि एक लफ्ज उसको घेर नहीं सकता, इसलिए इश्तिहारे लाए जाते हैं। सरकार की जात के कमालात और आपके बदन और बातिन के कमालात इतने फैलावे के साथ है कि कोई जुबान और कलम में ऐसा लफ्ज ही नहीं है कि उस बात का इहाता कर सके, शान मुस्तफा के किसी वस्फ पर मुहीत हो सके। इसलिए कुरान ने कहीं मिशकात कहा, कहीं मिसबाह कहा, कहीं ज़ैत कहा, कहीं नार से जिक्र किया। आपने जो मौजू रखा है मेरे दोस्तों, ये तो आरिश पर जिक्र करने वाला, हम जैसे निकम्मे और मुझ जैसा बेकार कहाँ ये सलाहियत रखता। खुदा की कसम मैं चल रहा तो मेरा दिमाग घूम रहा था और बार बार फिर कान में आवाज आती थी कि इल्म ना छुपाना, जो पढ़ा है बयान कर देना। और मैं फिर कहता हूँ मुझ जैसा नालायक कभी ये हैसियत नहीं रखता और मुझ जैसा बेकार कभी ये हैसियत नहीं रखता कि जनाब सैयद आलम के हुस्न और जमाल को हम बयान करें। हमारी फिक्र न, हमारा बातिन इस लायक, न हमारी फिक्र इस लायक, न अल्फाज में वो तासीर, न जुबान के साथ दिल में वो तासीर। जुबान से बात करें तो कहीं वावा की नीयत ना आ जाए, जुबान जो कलिमात कह रही है दिल उसकी चाशनी को ना पाए। मौला हम तेरी बारगाह में दुरूद पाक की तरह तौबा करते हैं कि तेरे मुस्तफा के वस्फ को हम नहीं जानते, तूने बनाया है, जैसा बनाया है तू ही उनकी शान को बयान कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, ये हमारी बेज़ाब्तगी है, कभी वक्त को देखते हैं, कभी पाँव दुखने को देखते हैं, कभी कमर को देखते हैं, हमारी ये नाअहली है मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर, जिन्होंने देखा है उनके जिस्म के दो टुकड़े भी हो गए लेकिन उन्होंने हुजूर से वफादारी दिखाई, ये हुस्न मुस्तफा का कमाल है। बोलो सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफा का कमाल, हुस्न ऐसा है, जामे तिरमिजी में इमाम तिरमिजी आए हैं, सरकार ने फरमाया जैसा हुस्न मुझे दिया गया नबियों में किसी को नहीं दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि मेरे वालिद ने जब मुशाहिदा किया हुजूर का तो पूछा था या रसूल अल्लाह आपका हुस्न और हुस्न यूसुफ क्या है। तवज्जो है, किसी के जहन में ये ना रहे कि हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न यूसुफ को कबूल करते हैं अलैहिस्सलाम। जहां हुजूर ने हुस्न यूसुफ को बयान किया है, अल्लामा इब्न हजर ने जिक्र किया कि मुतकल्लिम अपने आप को अलग करके बयान करता है। सरकार सिर्फ हुस्न यूसुफ की बात कर रहे थे, अपना तो जिक्र ही नहीं किया, लेकिन जामे तिरमिजी में जो रिवायत मौजूद है उसने उधर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हसीनों में सबसे हसीन बनाया है, हसीनों में सबसे हसीन बनाया। शाह अब्दुल अजीज हजरत शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि हुजूर
हजरत यूसुफ को देखकर तो लोगों ने अपनी उंगलियां काट दी थी, आपके साथ ऐसा मामला क्यों नहीं आया? तो सरकार ने ख्वाब में उनको फरमाया कि दरअसल मुझ पर अल्लाह ने गैरत के पर्दे डाल दिए थे, अल्लाह ने गैरत के पर्दे डाल दिए थे। और गैरत का माना ये कि हबीब जैसा मैंने तुझे बनाया है ना, ऐसा कोई ना देखे, सिर्फ मैं देखूं। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ हम इसका बोझ उठा सकते हैं, कहाँ हम लेकर चल सकते हैं? ये मौजू तो सजदे में जाकर बयान किया जाए। ये तो बावजू अल्हम्दुलिल्लाह, बावजू तो हैं बिहम्दिल्लाह ताला। ये तो फिर वाउसाफ, ये कुरान की आयतें नमाज में पढ़ी जाएं। मेरे दोस्तों, ये बुजुर्ग वो आला मरकज की चीज है, लेकिन खुदा की तौफीक और उसके हबीब का फजल है जो थोड़ा से भी वक्त है तो उन कमालात को जिक्र करने का शर्फ तो हासिल हो रहा है। मौला हम बयान कर सकते हैं, ज़ौक़ दिल में उतारना तेरा काम है, लेकिन मौला जब तूने बोलने की तासीर दी है तो इसके अंजाम और माल के माले अजर से भी हमें माला माल फरमा दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात यहां पर मैं मजीद अर्ज करूंगा इल्म कलाम के हवाले से। हमारे इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ इशारा देता हूं, आपने किताब लिखी किताब तौहीद मुअतज़िला के मुकाबले पर। आपकी किताब नेट पर भी मौजूद है। इल्म कलाम की ये जबरदस्त तरीन किताब है। इसमें आपने मलाहिदा का, मुअतज़िला का और मसीहीन का, जो सरकार की जात मुबारका पर तबर्रा करते थे, अकली तौर पर जवाबात दिया है। और जब आप आए हैं इस उन्वान पर तौहीद का पूरा चैप्टर मुकम्मल करके, जिस तरह दरसियात आप पढ़ते हैं शरह कायद वगैरह कि जहां पर अकलियात के सारी मबाहिस करके मुअतज़िला के सवालात के साथ और मुलाहिदा और मुल्हिदीन के जवाबात देने के बाद अहले सुन्नत का मसलक बयान किया जाता है, तो ये क्योंकि अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम हैं, लेकिन हैं तो अशरी, ये तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह है। जब आप किताब तौहीद के अंदर इस सिलसिले को शुरू करते हैं, आदि किताब को तौहीद के मबाहिस से फारिग होने के बाद जब आप आते हैं तो बाब बांधते हैं, बाब व इस्बात और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब बांधते हैं कि हुजूर सैयद आलम की रिसालत के साबित करने का बाब। उसमें कहते हैं कि अगर कोई ये कहे, यानी पहले अकली दलाइल, क्योंकि इल्म कलाम मुबाहिसे का इल्म है, बातचीत का इल्म है, और आप शराकायद के मुकदमे पढ़ आए हैं ना जनाब, कि वहां पर अल्लामा तफ्ताज़ानी ने लिखा कि चेमी गोइयां बहुत ज्यादा होने लगी, इस वजह से अकीदे के इल्म को इल्म कलाम कहा गया, और वहां कहा गया ये तमाम उलूम में सबसे अशरफ इल्म है, क्योंकि ये अकीदे का इल्म है। आप अपने उस्तादों से शराकायद का मुकदमा पढ़ चुके हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लामा सैयदुल मुतकल्लिमीन इमाम अहले सुन्नत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हुजूर सैयद आलम के मौजज़ात की दो सूरतें हैं। आपकी रिसालत की बुनियादी दो दलीलें हैं। आपको जो अल्लाह ने मौजज़ात दिए, मौजज़ा नबूवत की दलील होता है। मौजज़े के दो माने बनते हैं, एक एजाज से अगर ले तो नबी को मिलने वाली ऐसी शान जो किसी और को नहीं दी जाती, वक्त का मैं जल्दी समझिए, और मौजज़े को अगर ले जाएं आप सुलासी में और इज्ज से उसका मादा इश्तिकाक को निकालें और उधर ले जाकर देखें, तो माना इसका हो जाता है नबी का ऐसा वस्फ या नबी का ऐसा काम और कमाल कि नबी के मुखालिफ उस जैसा या कोई भी उस जैसा बनाने से आजिज हो जाए। तो नबी पाक को जो मौजज़ात दिए गए वो लाखों करोड़ों मौजज़े जमा कर दिए गए दो उन्वान में, एक है अकली और एक हिस्सी। हिस्सी वो है जो आंखों से नजर आए, जैसे चांद को दो टुकड़े कर दिया, उंगलियों से नहरें बहा दी, और अकली वो है जो उसी को समझ में आएगा जिसकी समझ और फिक्र मजबूत होगी। फरमाया हुजूर सैयद आलम की रिसालत की एक तो हिस्सी दलील है कि आपने मुतालबा कुफार पर गोया के ज़ाहिरी मौजज़ात दिए, और हमेशा हिस्सी मौजज़े का मुतालबा वो करता है अक्सर जो जिद्दी होता है। अच्छा, अगर आप नबी हैं तो दरख्त को बुलाकर बताएं, अगर आप नबी हैं तो चांद को दो टुकड़े कर दें। लेकिन जिसकी तबीयत फहीम मतीन शुऊर वाली होती है, जैसे सईदा खतीजतुल कुबरा, जैसे सैयदना सिद्दीक अकबर, जैसे मौलाए कायनात, ये कोई अलग सी कोई बड़ी भारी भरकम चीज नहीं देखना चाहते, ये चेहरा देखकर कहते हैं ये चेहरा ही रसूल का है। भाई चेहरा इनकी दलील है। बात को मैं समेटने की तरफ जा रहा हूं। यही बात जो मैंने की है ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये इमाम अहले सुन्नत अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने अपनी मुस्तनद तरीन किताब जामिउल बयान में इसी आयत की तशरीह के अंदर ये सारी बातें आप जाकर देखिए। जामिउल बयान जिसको तफसीर तबरी कहा जाता है, और जो जिस तरह अहादीस के अंदर मदारिज हैं, ऐसे तफसीर में मदारिज हैं, और तफसीर में मदारिज में उलियात में जिसको रखा जाता है वो जामिउल बयान है, अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह। और एक बात अर्ज कर दूं, तबरी दो नाम के, एक रावजी है, एक अहले सुन्नत है, ये भी जरा फर्क जरा समझ लीजिए, ये आगे के मबाहिस हैं।
तो अब आप देखिए कुरान ने यह कहा कि हमने अपने नबी को इतना सुथरा बनाया है, इतना पाकीज़ा बनाया है कि यकादो ज़ैतुहा युदियो, ये तेल जो है ना वो खुद भड़क पड़े। वलौ लम तमससहु नार, चिंगारी दिए बगैर, लेकिन फिर भी हमने चिंगारी दी है। क्यों? नूरुन अला नूर, नूर के साथ और नूर हो जाए, नूर पर नूर, कमाल पर कमाल हो जाए। यहां पर उलमा ने लिखा इस तेल को जो, तवज्जो करना मेरे दोस्तों चंद मिनट की बात, ये जो तेल है इससे मुराद रूह है मुस्तफा। आना जाना बंद कर देना, जहां बैठा उधर ही बैठ जाना। हम जितना अपने आप पर कंट्रोल कर रहे हैं हमें करने दो, हमें ऐसा ना करें कि फिर हम अपने आप से निकलें। तवज्जो करो, गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो जहां पर है उधर ही रहे। कुरान यह कहता है यकादो ज़ैतुहा, करीब है कि वो जैत, ज़ायाता, जैत तेल, ऑयल, यकादो ज़ैतुहा युदियो, वो तेल इतना पाकीज़ा, इतना फाइन है कि उसको भड़काने के लिए किसी चिंगारी की जरूरत नहीं है। इससे मुराद रूह मुस्तफा, इससे मुराद अखलाक मुस्तफा, इससे मुराद चेहरा और बदन मुस्तफा। फरमाया ये जो हमने इसके साथ वही की चिंगारी लगाई और कुरान जैसा अजीब अजीम मोजा देकर अपने हबीब को भेजा, तो फरमाया हबीब तो नूर था, लेकिन नूर पर एक और नूर दिया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इस बात को समझते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से। 21 साल का वो गैरतमंद सहाबी जो सरकार के दराजगोश खच्चर के पेशाब की तौहीन बर्दाश्त ना करे। और अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा, जब सरकार के दराजगोश ने पेशाब किया तो उसने कहा हाय इस पेशाब में कितनी बदबू है, मेरे नाक के नथने जलते हैं। यही गैरतमंद अंसारी सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक के करीबी रिश्तेदार आगे बढ़े और एक घूंसा खींच के मारा और उसके सीने पर चढ़कर कहने लगे तू कहता है कि हुजूर के खच्चर के पेशाब में बदबू है, बल्कि मैं कहता हूं जो दुनिया की मुश्क है उसकी क्या हैसियत। वल्लाहि ला हिमार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबुर रिहम मिनका, जो तू अपने बदन पर मुश्क मल कर आया है ना, उससे ज्यादा खुशबू सरकार के खच्चर के पेशाब में आ रही है। ये है मौजूद। मैं सिर्फ बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग इब्तिदाइया है। अपने आप को वहां तक ले जाना है जहां अब्दुल्ला बिन रवाहा बात, और यहां गाजी मुमताज जैसे पहुंचते हैं कि फिर उनको फंदा भी आजादी लगता है। ये देखिए ये इश्क की वो मंजिल है, ये अल्लाह के फजल से मिलती है, रब के हुजूर गिड़गिड़ाने से मिलती है कि मौला अपने हबीब के इश्क की मारिफत अता कर दे, दुनिया दिल से निकल जाए, 50-50 ना हो। इमाम के शेर के मरकज, इमाम के शेर के मजहर बन जाएं कि दहन में ज़बां या रसूलल्लाह तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये वो एजाज है जो डिग्रियां मुंतहा होने के बाद मिलती है। हम जो बात कर रहे हैं ये KG1 KG2 की है कि पहले हेलो हाय हो जाए, कुछ मालूमात हो जाए, फिर आगे सबक उलमाए रब्बानियीन के साथ बैठकर पढ़ना शुरू करें। और उस मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम उसकी खुशबू पाकर गाजी मुमताज जैसों के कदमों में तो पहुंच जाए। तो इश्क की पाकिज़गी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को मैं समेट रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को किसी ने पूछा, फारूक आजम ने पूछा। अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर थे बहुत बड़े, और शायर जो है ना बड़ा नाजुक होता है। वो यहां तक के फूल की पत्ती पत्ती के नरमी की शुगुफ्तगी, वो हर चीज को बड़े प्यारे अंदाज में निकालता है। उसकी तबीयत में बड़ी नजाकत होती है। हजरत फारूक आजम ने कहा यार अब्दुल्ला बिन रवाहा तू बता तूने हुजूर को पहचाना कैसे, क्योंकि तू तो था शायर, शायरी करता था ना, तो तू जरूर तूने कुरान सुना होगा, और कुरान की अरबियत में उसके काफिये से और उसकी तरतीब से तू मुतासिर हो गया होगा, और औरों की तरह तूने कहा होगा हो ये तो जनाब किसी बशर का कलाम नहीं है। तू यकीनन कुरान को देखकर मुतासिर हुआ ना, इसलिए हुजूर पर ईमान लाया। तो आपने खड़े होकर कहा हाँ ये तो जरूर है, लेकिन असलन यही नहीं था, बल्कि मैं तो सरकार का चेहरा देखकर ही कह रहा था कि ये चेहरा नबी के अलावा किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि आप शायर थे, अरबी जानते थे, अरबी नस्ल थे, शायर थे, और शायर किसी से मुतासिर होता है उसकी फसाहत से। तो अरब के शुअरा को जिसने जेर किया वो कुरान करीम का एजाज था। अल्लाह अकबर। लेकिन वो कहते हैं लम यकुन फीही आयातुम मुबय्यना,
लौलम यकुन फी आयातुम मुबय्यना बुदाहतहु तुम भी कबिल खबरे। फरमाया हुजूर अगर कुरान, हाँ उमर हुजूर ने मुझ पर कुरान पढ़ा था, लेकिन कहते हैं अगर हुजूर कुरान न भी पढ़ते तो सरकार का चेहरा खुद बताता था ये एक रसूल का चेहरा है, किसी और का चेहरा नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहां पर मैं बात को समेट देता हूं मेरे दोस्तों, जो इमाम बुसीरी ने कहा कि मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनी, जमा किया मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनी, हुजूर अपने हुस्न में कोई शरीक नहीं रखते। हुजूर का हुस्न कैसा है? मुनज़्ज़हुन शरीकिन, आप पाक हैं शराकत से, फी हुस्निही मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनी, सरकार अपने हुस्न और जमाल में शराकत से पाक है। कोई हुजूर जैसा हो, फरमा मुनज़्ज़हुन शरीक, सरकार अपना शरीक नहीं रखते। मुनज़्ज़हुन शरीकिन, कोई हुजूर जैसा मखलूक में हो जाए, कोई हुजूर के हुस्न में मुशाकिरत नहीं कर सकता तो हुजूर जैसा कैसे हो सकता है? कहते कि एक कुन से करोड़ मोहम्मद बना दे। मैंने कहा दज्जालो ये कहां से तुमने अकीदा कर दिया है? ये देखो हजरत इमाम बुसीरी क्या फरमाते हैं, फरमाया उन जैसा पूरा कौन हो सकता है? कोई तो उनके हुस्न के मुमासिल नहीं हो सकता। अल्लाह ने उनको अपने हुस्न में जैसा यकता बनाया है। मेरे शेख ताजुश शरिया ने फरमाया था कि यक ने जिसको यक बनाया, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। वह भी कहने लगा हुजूर को यक कह दिया, ये तो शिरक हो गया। मैंने कहा ये इमाम अहले सुन्नत की औलाद है। वह जुमला देख, बनाया, यक ने जिसको यक बनाया, इस बनाने से ही तेरे शिरक के फतवे की हवा निकल गई है। और यहां पर बताया गया कि बनाया से बताया कि सैयदुल खल्क और सैयदुल खल्क और खैरुल अनाम जनाब सैयद आलम की जाते गिरामी है। इमाम बुसीरी कहते हैं कि हुजूर इतने हसीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इतने बाकमाल है। फरमा मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिबी। फरमाया कि हुजूर का हुस्न जिस जौहर से बनाया गया। अब मैं जौहर की आसान कैसे करूं तुम्हारे साथ है? यानी यूं समझो बिला तशबीह, जिस मटेरियल से हुजूर को बनाया गया, जिस मिट्टी से हुजूर को बनाया गया, वो जौहर, फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिमी, उस मिट्टी से सिर्फ हुजूर ही बन सकते थे, उस जौहर से सिर्फ हुजूर ही बन सकते थे। ये इमाम बुसीरी कहते हैं शेर के पहले हिस्से में मुनज़्ज़हुन शरीक, मुनज़्ज़हुन शरीक फी महासिनिही, आप अपने हुस्न और जमाल में कोई आप जैसा हो जाए, इस ऐब से अल्लाह ने आपको पाक रखा है। कोई आप जैसा हुस्न में नहीं हो सकता, इसलिए कि जिस जौहर से आपके हुस्न को बनाया गया है वो जौहर ऐसा था जो तकसीम हो ही नहीं सकता, तकसीम हो ही नहीं सकता था। यह जनाब रसूलुल्लाह का कमाल है। और बात को समेटते हुए सूफियों के अपने दौर के इमाम रब्बानी से किसी ने पूछा, जो इमाम अहले सुन्नत है, पूछा हुजूर का साया था, हुजूर का साया था? क्या जवाब दिया इमाम अहले सुन्नत हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह ने? लोग नक्शबंदी बनते हैं और फिर इस मौजू पर एतराज करते हैं। देखो इमाम रब्बानी क्या फरमाते हैं, फरमाए देखो हर शय का साया, हर शय का साया जब होता है जब उसके ऊपर वाली चीज उससे लतीफ हो। अब मैं कैसे समझाऊं? देखो हमारी तबीयत के अंदर, हमारी चमड़ी, हमारा बदन, इसमें कसाफत है। हमारे हुस्न के अंदर अंधेरा, कसाफत और मटियालापन और यूं समझो गाढ़ापन, कसाफत, और हमारे अंदर ऐसी कमजोरियां हैं हुस्न के अंदर कसाफत के एतबार से। लेकिन जब सूरज हम पर पड़ता है तो हमारा साया आ जाता है, क्योंकि सूरज हमसे ज्यादा लतीफ है, उसमें कसाफत नहीं है। तो इमाम रब्बानी कहते हैं कि जनाब जिसके ऊपर लतीफ हो और वो उससे ज्यादा लतीफ हो तो फिर उसकी कसाफत को जाहिर कर देगा। हम कितने अंदर से कसीफ हैं हमारा साया बता देता है, क्योंकि ऊपर वाला लतीफ हम पर आ गया, लाइट लतीफ बदन है। फरमाया हुजूर जब सबसे अल्तफ थे तो सूरज की रोशनी क्या करती थी? फरमाया हुजूर लतीफ इतने थे कि आप में कसाफत थी नहीं, तो आपका साया कहां से? ये बात सूफिया ने जिक्र की है, बल्कि वो खुद कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तो इतने लतीफ हैं
आप पर दुरूद पढ़ पढ़ के हमारा जिस्म लतीफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। इश्क रसूल से वो इतने लतीफ हो गए तो सरकार का अल्तफ होना कैसे होगा। बात को मैं समेट रहा हूं एक हदीस पर बुखारी की कि मेरे आका को अल्लाह ने कितना हसीन बनाया, कितना रोशन बनाया और कितना वाज़े बनाया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों देखो, हमारे चेहरे पर भी चमड़ी है, यूं तो हमारे पूरे बदन पर बशरा इस चमड़ी को, खाल को कहते हैं ना, स्किन, जिसको तवज्जो से सुनना, बात यहां खत्म करता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। यानी हमारे बदन के ऊपर जो ये स्किन है, तवज्जो से सुनो, यही स्किन हमारी एड़ी पर भी है। एड़ी पर गोश्त है या पहले स्किन है? बोलो, यहां पर पहले स्किन है या पहले गोश्त है? स्किन है, जिसको हम आम मुहावरे में गोश्त कहते हैं। चेहरे पर भी है, लेकिन आप देखो, चेहरा जितना रोशन होता है ऐसी एड़ी रोशन नहीं होती। तो पता चला हमारे बदन से हम लाइट का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी चमड़ी में भी बाज जगह लतीफ है बहुत ज्यादा एक के मुकाबले में, और बाज ज्यादा कसीफ है। मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करना चाहता हूं मादरत के साथ, जैसे इंसान की बगलें होती हैं, उधर बाल थोड़े से बढ़ जाए, मादरत के साथ एक मिसाल देने की, बात थोड़े से बढ़ जाए तो बदबू आ जाती है, दाढ़ी मुबारक बड़ी हो जाए तो बदबू नहीं आती। पता चला बगल की चमड़ी के मुकाबले में चेहरे की चमड़ी लतीफ होती है, और बगल की चमड़ी जो है वो चेहरे के मुकाबले में कसीफ होती है। समझ गए आप? यानी चेहरा तो हर एक का रोशन होता है यार, इसलिए आप देखिए दाढ़ी से बदबू नहीं आती, बगल से बदबू आ जाती है। ठीक है, तो बगल भी चमड़ी है, चेहरा भी चमड़ी है, लेकिन चेहरे की चमड़ी बगल के मुकाबले में ज्यादा रोशन, ज्यादा नरम, ज्यादा लतीफ, ज्यादा फाइन, ये ज्यादा गाढ़ी है। अल्लाह अकबर। सरकार का चेहरा मुबारक कौन देखे। आइए हदीस पाक सुनिए, बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिस्का। सहाबा कहते हैं कि हमने हुजूर सैयद आलम को कहा, हुजूर बारिश नहीं है। सरकार ने बारिश की नमाज पढ़ाई। अल्लाह अकबर, मेरा बदन इस लायक नहीं, सिर्फ आप उस बुक्काए नूर को महसूस कीजिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए उस हदीस पर एक तरकीब जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। सरकार ने जब दुआ के लिए, सहाबा कहते हैं सरकार जुब्बा पहने हुए हैं, जुब्बे पर चादर भी है, नमाज पढ़ाने के साथ जब सरकार ने दुआ फरमाई, साहबी कहते हैं सरकार ने अपने दोनों हाथों को इतना उठाया कि वो सरों के ऊपर चला गया। अब आप देखिए, शक्ल तो हर एक की रोशन होती है, बगलें कसीफ होती है, बगल कभी रोशन नहीं होती, बगल कसीफ होती है, इसलिए कि उसमें जरा से बाल आ जाएं तो बदबू आ जाती है। दाढ़ी मुबारक चाहे जितनी भी हो, बदबू नहीं होती। चेहरा मुस्तफा को सैयद साहब कौन पहुंचे वहां तक? सहाबी कहते हैं कि हमने देखा जब सरकार ने हाथ उठाकर दुआ की, कहते हत्ता यारा बयादो इब्ते, हमने देखा हुजूर की बगलें चमक रही थी। जिसकी बगलों की लताफत ऐसी हो उसका चेहरा कितना रोशन। तो यह है हुस्न जमाल मुस्तफ़ा, और इसमें उलमा का फैसला सुन लीजिए। अल्लामा इब्न हजर हैसमी अलैहि रहमत, अल्लामा अल कारी के उस्ताद, कसीदा बुर्दा की शरह करते हुए कहते हैं कि ये मुसलमान के लिए लाजिम है, ईमान कामिल के लिए, कि वो ये यकीन रखे कि हुजूर सैयद आलम सबसे हसीन है। सरकार ने फरमाया हुस्न में ज़रबुल मिसल मिसाल है, वो हजरत यूसुफ हैं। सरकार ने फरमा मेरे भाई यूसुफ जो है वो अपने हुस्न में वो सबीह है। स्वाद बा या हलवे वाली हा, सबीह। और फरमाया मैं मलीह, मिल्हुन अरबी जबान में नमक को कहते हैं, मलीह नमकीनी। अल्लाह अकबर। मीम लाम या हा, मलीह, सबीह, स्वाद बा या हा, सबीह। फरमाया मेरे भाई यूसुफ हुस्ने सबाहत वाले हैं और मैं हुस्ने मलाहत वाला हूं। पूछा गया उलमा से इसमें फर्क क्या है? फरमाया हुस्ने सबी वो है जिस पर नजरें लगती नहीं, और हुस्ने मली वो है तो लग जाए तो फिर उतरती। यही है इसलिए जिसने हुजूर को देख लिया एक दफा मेरे दोस्तों, ना फिर उसको चांद मुतासिर कर सका,
न फिर उसको सूरज मुतासिर कर सका, फिर ना उसे गुलाब का फूल मुतासिर कर सका, ना कोई शय मुतासिर कर सकी। अब मेरे इमाम ने सलाम पेश किया है और तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे इमाम से किसी ने कहा हुजूर के शमाइल बयान कर दे, हुजूर कैसे बयान कर दे। मेरा इमाम निकला कि किस लफ्ज़ से मैं हुजूर का हुस्न बयान करूँ, इसलिए कि लोग समझने के लिए रोशन तवज्जो, लोग हुस्न और हुस्न लोग खूबसूरती के लिए जिस चीज को मिसाल में लाते हैं वो गुलाब का फूल है या रोशन चिराग है। फरमाया लेकिन दोनों में एक ऐब मौजूद है। गुलाब का फूल होता तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा लतीफ, शुगुफ्तगी वाला, लेकिन कांटे उसके अंदर ऐब बन जाते हैं कि बंदा उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। फरमाया जलता चिराग, आप देखिए जब आप चिराग रोशन करते हैं उसका जो फ्लेम ऊपर आता है, उसका जो शोला आता है, कैसा गोल्डन क्रिस्टल होता है। बंदा कभी आप जाकर अब घर में देखिएगा, माचिस जब आप जलाएं या चूल्हा जलाएं तो उसके ऊपर जो फ्लेम आता है क्रिस्टल, कितना हसीन, कितना लतीफ होता है। लेकिन मेरा इमाम कहता है उसको हुस्न मुस्तफा के लिए कैसे बयान करूं, साथ में काला धुआं भी आ जाता है जो तबीयतों में नफरत पैदा करता है। गुलाब से अपने हबीब को कैसे तशवीह दूं, उसके साथ कांटे हैं जो तबीयत में बेजारी लाती है। लेकिन इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इमाम अहले सुन्नत तो इमाम अहले सुन्नत है ना। एक धक्का मुफ्ती इमाम की मतलउल कमरैन का जवाब लिख रहा था। मैंने कहा भेड़ के बच्चे इंतजार कर, इंशाल्लाह तेरे सर पर करीब हथौड़ा आ रहा है और तुझे हम बताएंगे कि मतलउल कमरैन इमाम की कितनी बुलंद किताब। ना कदरी कर लो। मुझे बंदा कहने लगा तुम्हें पता है इमाम अहले सुन्नत का जवाब वो फला शिये ने लिख दिया है, घुसावत सुन्नी है और मतलब। मैंने कहा हिंदुओं ने तो कुरान का भी जवाब लिखा। मैंने कहा जवाब लिखने से क्या होता है, देखा जाएगा कि मुताबिकत है कि नहीं। हिंदू से पूछो तो हिंदू कहेगा हमने तुम्हारे कुरान का जवाब। तो मैंने कहा जनाब कुरान तो सच्ची किताब है, हिंदू ने उसके लिए जवाब बनाया है, तो कुरान का जवाब अगर हिंदू बना ले तो क्या कुरान का कोई नक्श हो जाएगा। तेरा बाप भी उन हदों को नहीं हिला सकता जो मेरे इमाम ने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर मतलब कमरैन में कायम किया। समझ, थोड़ा इंतजार कर लो तफजीलियो, थोड़ा इंतजार कर लो। जैसे तुम्हारे जुबदे का सत्यानाश हमने कहा था ना, वो अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा था ना, तेरे जुबदे को मोड़ कर असफलुस सालिफीन में डाल। बिल्कुल तेरी ये बनाई हुई किताब जो तू नाम अहले बैत कर लेकर अफजलियत पर हमला करता है, मैं तौलबा को ढारस देता हूं, तसल्ली रखो, वादी रजा की है मेरे दोस्तों, तसल्ली रखो। मजा तो हुआ कि इन ढेड़ों में से किसी ने कदम रखा। अब तुम्हें बताएंगे कि इमाम अहले सुन्नत के इल्म की जोलानियां क्या है। इमाम की शोहरत को तो तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता। तुमने जो एक हैजी को छोड़ा है, पालते उसको है, लेकिन जब हम तुम्हें पकड़ते हैं तो कहते नहीं हम तो हजरत मुआविया को मानने वाले हैं, हजरत अबू सुफियान को मानने वाले हैं। तो मैंने कहा वो जो खिंजीर तुमने पाला हुआ है, जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ किताबें लिखता है, उसको कहो ना कि हरामी बच्चा हमारा है, इसका नसब हमारे से, तो तुम उसको कबूल नहीं करते। यही तारुल कादरी जब पूछा जाए तो कहता मैं साहबी मानता हूं। तो तेरे रिसर्च का हेड फैजी कैसे बन गया। वो लेटर जारी हो रहा है आजकल, हम हजरत मुआविया को मानते हैं। तो मैंने कहा तेरी तस्वीरें उन भेड़ों के साथ कैसी आ जाती है। मैंने कहा तुम भी अजीब भेड़ के बच्चे हो मेरे, अजीब हो जनाब, अजीब हो, क्या बात की जाए। लेकिन आगे चलिए मेरे दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, हंसना नहीं, दांत नहीं निकालना मेरे आगे, दांत नहीं निकालना। तूने दाढ़ी रखकर भी इस मौजू पर हंस रहा है तो तुझे अभी दर्द लगाई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मेरी तबीयत अब ऐसी हो गई कि आंख बंद करके तकरीर करूं। इस मौजू की कदर को कोई सुननी जाने। तवज्जो, आप क्या समझते हैं हम नफ्स को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। रात के इस पहर के अंदर फेफड़े हमारे दुख रहे हैं तो क्या इसलिए दुखा रहे हैं? नहीं, ये दीन के असल महाज पर है। इस मौजू को हल्का नहीं लेना, इस मौजू को इंतहाई संजीदगी से, जैसे माँ की इज्जत को बंदा सुनता है, बेटी की इज्जत को बंदा सुनता है। बात मैं खत्म कर रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इमामुल कलाम कलामुल इमाम, बोलो सुभान अल्लाह। उधर पूरी सल्तनत नजद मिलकर इमाम के जुमले को नहीं हिला पाई। ये तेहरान के पाले हुए कुत्ते ये मेरे इमाम के इस्तिदलाल को क्या तोड़ेंगे। तवज्जो है आपकी है? ये जनाब इश्तिहारात ला रहे हैं, हमने मतलब कमरैन का जवाब ले आया। मैंने कहा खुश हो जा जितना खुश होना है, खुश हो जा। हमने ऐसा हिंदुस्तान में जनाब किताबों में देखा, नेट पर देखा कि कोई हिंदू जो है कि वाकई कुरान का मुकाबले पर लिख रहा है। मुस्तशरिकीन आकर हुजूर की मासूम सीरत पर हमला कर रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं। तो किताबें लिखने से क्या होता है? तवज्जो है आपकी, किताबें लिखने से क्या होता है? और ये कहना कि हम सहाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते,
हम चुप हैं मुशाजिरात पर। मैं पूछता हूं मिनहाजियों, जो स्टेज पर तुमने नेट पर तुमने दर्जनों बंदे बिठाए हुए हैं जो सहाबी के एक एक ऐब को बयान करते हैं जो उनमें है नहीं, और नीचे रावजी गाली दे रहा होता है, तो कुछ शर्म होनी चाहिए। एक तरफ तुम कहते हो हम सहाबा के लिए मुंह बंद किए हुए हैं, और 360 जो तुमने ब्लॉगर बनाए हुए हैं जो सुबह शाम मौजू रखते हैं पूरे मुहर्रम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पर। नाम उस गंदे बेकार का लेना नहीं चाहता मैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैत यजीद के मसले पर उसने जानबूझ कर छेड़ा, और उसके नीचे 100 से ज्यादा कमेंट्स रावजियों ने किए और सहाबी को गाली दी। लानत है मिनहाजियों तुम्हारी शक्ल पर, तुम सहाबा को गाली देने की वजह बने। कयामत के दिन फैसला होगा, हम थे तो बेकार लेकिन कभी अल्लाह वालों के लिए गाली का सबब नहीं बने। खुद गालियां खाई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भरे स्टेज में हमने ये कहा सहाबी भी जन्नती, अहले बैत भी जन्नती और हर वली भी जन्नती। दो गालियां हमें, हम अल्लाह वालों की तरफ गाली की निस्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तवज्जो है आपकी, गौर से सुन लो। एक किताब बांटने से कुछ नहीं होता, बांट कर तू तस्वीर लगा दे और बयान कर दे, इससे क्या होता है? कहते यजीद काफिर था, तो मैंने कहा चल तू हमें पहले तकफीरी कहता था, यजीद को काफिर कह के तू भी तो तकफीरी हो गया। वाह वाह वाह, जो है मैंने एक से कहा भाई यजीद खबीस से हमारा क्या ताल्लुक? यजीद खबीस पलीस से हमारा क्या ताल्लुक? लेकिन मैं पूछता मिनाजियों, जरा ये बताओ अगर कोई यजीद को काफिर ना कहे तो तुम क्या कहोगे? तो कहते हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा तेरे शेखुल इस्लाम ने जो कॉपी पेस्ट किया है इस 4 जिल्दों का फायदा क्या फिर? और अगर ये कहे कि नहीं हम भी उसको काफिर कहेंगे, तो फिर हुसामुल हरमैन के उसूल मनशक कफी कुफरी वजा भी फकत कफर के खिलाफ क्यों आए? मैंने कहा जितनी तस्वीरें लाओगे बेटा उतना ही पांव के तले रोंदे जाओ। तुम किसकी भी ले जाओ, तस्वीरों से कोई मौजू हक नहीं होता। जो हक है वो हमेशा हक रहता है। एक भी उसको कबूल कर ले, सारी दुनिया उसकी मुनकिर हो जाए, तो हक का इनकार सारी दुनिया कर दे तो उससे हक नीचे नहीं होता। ये जो तस्वीरें बना बना कर अपनी सफाइयां पेश कर रहे हो ना, इससे कोई हक साबित नहीं होता। हक हक होता है, सारी दुनिया उसकी मुनकिर हो जाए या उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, हक कभी नीचे नहीं। तवज्जो है, अब तकरीर खत्म होती है मेरे दोस्तों। अगर हुजूर के हुस्न को बयान किया जाए फूल से, गुलाब से तो उसमें कांटे हैं, चिराग थे तो उसमें धुआं है, इसके अलावा कोई और इस्तिआरा है ही नहीं। चांद को बयान करें तो उसमें दाग है, तो हुजूर के हुस्न को कैसे बयान करें? इमाम को देखिए, इन्हीं 2 चीजों को लिया और उन्हीं 2 चीजों को लिया जिसको आवाम जल्दी से समझती है, और कैसे हुजूर के वस्फ को बयान किया। ये फैजान आपको, बोलिए सुभान अल्लाह, सहाबा का मिला था, जो हजरत हसन को ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर आपने तारीज की, हुजूर ने फरमाया था मेरा नसब जाकर समझ लेना पहले अबू बकर से, कहीं ऐसा ना हो कि वो बात मेरे खानदान की तरफ आए। तो हजरत हसन ने कहा था हुजूर आपकी शान ऐसी बयान करूंगा और यहूदियों का ऐसा रद्द करूंगा और कुरैश कुफार का ऐसा रद्द करूंगा और आपको दरमियान से ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। वही फैजान हसन इमाम अहमद रजा को मिल रहा है। बयान गुलाब के फूल का कर रहे हैं, चिराग का कर रहे हैं, लेकिन शान मुस्तफा को कैसे क्लियर निकालते हैं? फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है। हुजूर के हुस्न का कमाल क्या है कि गुमान नक्श जहां नहीं, जहां दिमाग नक्श का गुमान भी ना करे। फरमाया वही फूल है लेकिन खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाया हुजूर ऐसे फूल हैं जिसमें कांटे नहीं है और ऐसी शम्मा है जिसमें धुआं। ये वो कमाल जनाब रसूलुल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुजुर्गी के जिक्र से हमारे दिलों को रोशन करे। जहां हमने मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा इस बात को आप समझ लीजिए, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर के हुस्न के साथ, हुजूर के हुस्न मुबारक के साथ जब मारिफत मिल गई तो अब हुजूर की तालीम होनी चाहिए। ये अहद करो कि नमाजें नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। शरीयत मुतहरा का हर हुक्म मुकद्दम रहेगा। एक सवाल भेजा किसी भाई ने कि हजरत मौलाना यास कादरी साहब क़िबला मद्दजुल्लहु कहते हैं कि आला हजरत पर मेरी आंखें बंद हैं, ये क्या आला हजरत के घराने पर उतरा है कि इससे पहले लोग मुसलमान नहीं थे? मैं इसका जवाब चिश्तियों के शहनशाह सियाल शरीफ से देना चाहता हूँ। ठीक है, सियाल मुक़द्दसा
जो मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान इस धरती पर आया, सियाल शरीफ के सज्जादा हुजूर सैयदुना शेखुल इस्लाम, वाकई में शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला। आपसे किसी ने पूछा कि एक शख्स इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ बकबक करता है, आपके फतवे का खुलासा ये, फरमाया वो जरूर बदमजहब होगा, इसलिए कि मौलाना अहमद रजा आला हजरत फादिल बरेलवी से बुग़्ज़ की क्या वजह हो सकती है। उन्होंने जो लिखा है कुरान सुन्नत और अहले सुन्नत का मसलक लिखा है। तो ये वो जाहिल सवाल कर रहा होगा जिसने आला हजरत की कुतुब नहीं पढ़ी है। मैं कहता उंगली रखो किसी मसले के ऊपर कि आला हजरत ने मोतक़दात अहले सुन्नत के खिलाफ माअज़ल्लाह कोई फतवा दिया हो, तो हजरत ने जो ये फरमाया ना कि मेरी आंखें आला हजरत पर बंद है, उसकी वजह ये है कि दीन तो रसूलुल्लाह पर उतरा है मेरे दोस्तों, और वो चला खुलफा से है, पंचतन पाक से है, आया ख्वाजा अगवास पर है, और ये बहता हुआ चलता हुआ जिसके सीने में महफूज है उसको इमाम अहमद रजा के। बोलो सुभान। इमाम अहमद रजा से तासुब ना करो, आला हजरत के घर पे उतरा है। जब हम इमाम अहमद रजा को बयान अकीदा में बयान करते हैं तो उससे मुराद फर्द नहीं होती है, उससे मुराद जमात का तर्जुमान होता है, यानी जो सिलसिला अहले सुन्नत का मुख्तलिफ दरगाहों से, मुख्तलिफ मदारिस से, मुख्तलिफ आइम्मा से चला हुआ नजर आया, उसका मुहाफिज, उसका तर्जुमान इमाम अहमद रजा है। बोलता अहमद रजा है लेकिन बात गौसे आजम की होती है, बोलता अहमद रजा है बात गरीब नवाज की होती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलते आला हजरत हैं लेकिन बात दाता साहब की होती है, बोलते आला हजरत हैं लेकिन बात बाबा फरीद की होती है, बोलते आला हजरत है लेकिन बात हजरत शाह बहादुर ज़करिया की होती है, बोलते आला हजरत है बात इमाम हुर्रियत फजल खैराबादी की होती है, बोलते आला हजरत है लेकिन बात हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की होती है, इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज की होती है। बोलते इमाम अहमद रजा है लेकिन बातें लाते अबू बकर सिद्दीक से हैं, फारूक आजम से, उस्मान गनी से, मौला शेर खुदा से, इमाम हसन मुज्तबा से, इमाम हुसैन मुज्तबा से, पंचतन पाक से। ये सारी बातें जिसके पास महफूज हो जाती हैं और वो उनकी बातें खोल खोल के बयान करता है। बोलता तो एक बंदा है लेकिन बयान पूरी निजमा को करता है, उसको दुनिया इमाम अहमद रजा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ्फर हुसैन शाह कादिर साहिब नाम बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और दौरान खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर